अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, देखना है कि आज कौन जीतेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। यहां से अब PSL सीजन 10 का पॉइंट्स टेबल बनना शुरू हो जाएगा प्रॉपरली। पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड बी इन एक्शन इन लाहौर और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक टीम जो है वो चौथे नंबर पे, एक पांचवें नंबर पे है। इवेंचुअली जो टीम जीत हासिल करेगी वो सेकंड प्लेस भी हो सकती है अगर एक अच्छे मार्जिन से जीते। सो यस, पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड बी इन एक्शन। पेशावर ज़ल्मी ने जो पिछला मैच खेला था, बाबर आजम लुक्ड इन गुड फॉर्म, गुड टच। कैन ही कंटिन्यू दैट और नॉट, सो वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ कल हुआ मुकाबला जहां लाहौर कलंदर्स का आमना सामना हो मुल्तान सुल्तान्स में, एंड भाई जो मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स के साथ किया था, लाहौर कलंदर्स ने ले लिया उसका बदला। एंड ये जो बदले और राइवलरी टीम्स के दरमियान रहती है, ये बड़े मजे की रहती है। इसी के हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का जिक्र किया है, इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मामला चल रहे हैं, इन पर भी खासी बहस और बातचीत हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत में जब कभी भी मामला सियासी सतह पर, हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर ख़राब होते हैं तो उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान में खेलों की बैनुल अक़वामी सरगर्मियों पर भी आता है। पाकिस्तान, इसमें कुछ शक नहीं है कि हमेशा से अमन का और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान महज़ब लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा एक पुरअमन और महज़ब और बहुत ही बर्दाश्त वाली रियासत के तरीके पर अपना रद्द-ए-अमल दुनिया के सामने रखा है। बावजूद इसके कि गुज़िश्ता चंद बरसों में जब पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग का हिस्सा था, पाकिस्तान ने 70,000 से ज़ायद अपनी कीमती जानों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान ने खरबों डॉलर का अपना नुकसान बर्दाश्त किया, उसके बावजूद पाकिस्तान आज खड़ा है। पाकिस्तान के क्रिकेट को भी दुनिया में तनहा करने की कोशिश की गई। कई बरस पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी अपने मैदानों पर इस खेल को पसंद करने वाले लाखों करोड़ों लोगों के सामने अपने मैदानों पर खेलने से महरूम रहे। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने मैदानों पर अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देखने से महरूम रहे। पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर क्रिकेट की वापसी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान ने मेज़बानी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कभी भी पाकिस्तान में क्रिकेट की और खेल की खुशियाँ और इसका पैगाम दुनिया में जाता है, कहीं ना कहीं किसी को उस पर तकलीफ़ ज़रूर होती है। और पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर दुनिया में पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आज एक मरतबा से फिर जब हम अपने मुल्क में PSL के मैचेस की मेज़बानी कर रहे हैं, एक ऐसे वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़कर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर भी बात करेंगे कि क्या माजी में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तान को तनहा भी किया गया खेलों की दुनिया में, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट रुक गई? जहाँ तक ताल्लुक़ भारत का है, पाकिस्तान का उधार है क्रिकेट में भारत पर। 2013 में भी पाकिस्तान ही भारत गया था, हालांकि उस वक्त भी बारी पाकिस्तान की थी, भारत की थी कि उन्होंने पाकिस्तान आकर खेलना था। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया स्क्वॉश में और खेलों की तारीख़ में एक बहुत बड़ा नाम, जो दुनिया में खेलों का बहुत बड़ा नाम है, जहांगीर खान, जिन्हें दुनिया JK1 के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खान साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर भाई, आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, जब हम पाकिस्तान की मैं कहता हूँ कि पहला सवाल जहांगीर भाई से चले। जहांगीर भाई से सवाल करें। JK1 भाई, आप किस तरह से देखते हैं ये जो मौजूदा हालात है? और पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात का भी सामना किया है इन माजी में। अगर हम देखते हैं तो क्या पाकिस्तान खेलों में तनहा हुआ, या पाकिस्तान ने उस तरीके से जो नुकसान पहुंच सकता था, उन मुश्किलात के बावजूद भी खेलों में कोई कमी आई है पाकिस्तान में, मोहब्बत में, दिलचस्पी में, मेज़बानी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं समझता हूँ खेल को कभी चीज़ से अलग होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में भी ये रवायत है स्पोर्ट्स की होने की, और जहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े चैंपियंस निकले हों, बड़ी बड़ी टीमें निकली हों, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहेगा दुनिया में कि वो उसको स्पोर्ट्स को अलग किया जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कराची में वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप भी कराई, जिसमें 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और ये माशाल्लाह एक बहुत कामयाब इवेंट भी गुजरा था। और यहाँ पे लोगों ने, जो बाहर से लोग आए थे या जो प्लेयर्स आए थे, उनकी तवक्कुआत कुछ और थी उस वक्त आने से पहले, और जब वो यहाँ से गए हैं तो वो तवक्कुआत कुछ और हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज उनको गया है। और मैं समझता हूँ कि ये
पॉलिटिक्स को खेल के साथ कभी भी नहीं शामिल करना चाहिए। खेल तो मैं कहता हूँ ऐसा किरदार अदा करता है जो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, एक पीसफुल है, मतलब एक ब्रांडिंग के हिसाब से आप कहते हैं जो मुल्क को लेके चलता है। और ये सबको, चाहे वो कोई भी जुबान वाला हो, कोई भी मजहब वाला हो, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होती, वो सब इसमें एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और यही वजह है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ कभी रखना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमको जहाँ जाना है, जहाँ खेलना है, और आप अपने आप को अगर उसमें मनवाना है तो कहीं भी होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी। एक्सीलेंट। बट कितना कितना मुश्किल होता है लाला, हमारे खित्ते में ये बात करना बहुत मुश्किल है कि खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, बिकॉज हर चीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन सवेरे देखें, ये चीजें तो पहले भी थी पाकिस्तान इंडिया के साथ, पहले भी सियासत होती थी, लेकिन क्रिकेट तो नहीं रुकती थी। हम तो जाते थे, टूर्स करते थे, वो आते थे, टूर्स होते थे। ये जो मोदी की जो हुकूमत आई है, मैं बार बार मोदी का क्यों नाम लेता हूँ, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है यार। उससे पहले भी सारा कुछ इंडिया पाकिस्तान टेंशन रहती थी, क्रिकेट नहीं रुकती थी। उनको दोनों तरफ के लोगों को ये पता था कि क्रिकेट होगी, तो जैसे मुशर्रफ साहब गए थे वहाँ पे, उस तरह उनके आए थे यहाँ पे, क्या नाम, वाजपेयी साहब आए थे। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप बनती है, बैठते हो आप एक टेबल पे बात करते हो, जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हो, एक मौका मिलता है बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कि दोनों तरफ से पॉलिटिशियंस जो है वो बैठते हैं आपस में, डेलीगेशंस आती हैं जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह जहांगीर भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, यही बात हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि सियासत को बिल्कुल दूर रखना चाहिए क्रिकेट से यार। लोग मिलना चाहते हैं, लोग बैठना चाहते हैं, एक साथ खाना पीना करना चाहते हैं। हम टूर्स पे होते थे इंडियन प्लेयर्स के साथ, हम नाइट आउट करते थे, जाते थे, खाने खाते थे, गपशप लगाते थे, इसी तरह वो हमारे साथ करते थे। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। जब ये जो आपने कहा कि हम इंडियन टीम के खिलाड़ियों के साथ भी जाते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाना वाना वक्त गुजारते थे, क्या खिलाड़ियों की सतह पर भी कभी इस किस्म की कोई शिद्दत महसूस हुई कि यार ये पाकिस्तान से आए हैं या पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, मिलने से गुरेज करने वाला? यार वो भी यही चाहते हैं, उनके प्लेयरों के साथ मेरी बात हुई है, बहुत दफा बात हुई है। वो चाहते हैं यार लाला क्रिकेट होनी चाहिए। मैंने कहा हम भी यही कहते हैं क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन उनको ये, उनके प्लेयरों को ये पता है कि जो उनको मोदी कहेगा, मोदी ने सारा कंट्रोल किया हुआ है। आप उनका मीडिया देख लो आप उठा के यार, मोदी ने सारा कंट्रोल किया हुआ है। आप उनके प्लेयरों को कहो, मजबूरन उनको ट्वीट करनी पड़ जाती है, मजबूरन किसी पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ जाता है, मजबूरी है बेचारों की। मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने मुझे बोला है यार, उनकी मजबूरी है बेचारों की, वरना वो चाहते हैं कि यार आना जाना हो यार, क्यों नहीं हो। तो इसका मतलब है हम तो बहुत बहुत आज़ाद हैं, हम तो अपने ख्याल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई नहीं कहता कि ट्वीट कर दो या ये बात करो या वो बात करो। हम जो दिल चाहता होता है करते हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनके प्लेयर्स ने मुझे बताया है कि उन पे प्रेशर होता है कि पाकिस्तान के बारे में या खिलाफ जो भी है वो बात करनी है, करो, क्यों नहीं करो। जहांगीर साहब, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता, मगर जब हमारे मुल्क में कुछ होता है वी क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने वालों को खुद क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वो क्वेश्चनिंग की जो एक राइट ऑफ स्पीच है, वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। देखें, बिल्कुल मैं कहता हूँ हमारी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये कि हम लोग इस चीज़ को कभी मतलब फोर्स जो है या प्रेशर के जरिए किसी को ये नहीं कहते कि आप वहाँ नहीं जाएं या ये चीज़ नहीं करें या वो नहीं करें। हर एक की अपनी एक मर्जी होती है। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी हमारे पास के प्लेयर्स हैं या अभी भी जो प्लेयर्स हैं, उनका किसी इन चीज़ों में मतलब रद्द अमल होता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम, चाहे हमें इंडिया जाके खेलना पड़े, चाहे हमें ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना पड़े, वो एक ब्रदरली हुड की एक रिलेशनशिप होती है। और स्पोर्ट्स की जो लैंग्वेज है ना, वो मैं आपको बताऊं कि इसमें ना कोई काला सफ़ेद का फ़र्क होता है, ना रिलीजन का फ़र्क होता है, ना ज़ुबान का फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ आपकी एक एबिलिटीज़ के तौर पे, आपके टैलेंट के तौर पे आपको उसको मनवाने के एक मौके मिलते हैं और वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। देखें, दुनिया में हर स्पोर्ट्समैन का दुनिया में हर जगह एक फ़ैन क्लब होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। तो ये सबसे बड़ी ऐसी लैंग्वेज है कि जिस इस प्लेटफॉर्म पे आप दुनिया में जाके शुमार अपने आप को करते हैं। और ये सब यही चाहते हैं, इसमें कोई इख्तलाफात नहीं होते हैं। चाहे देखें ना, आप अगर इंग्लैंड में आप कोई फुटबॉल लीग खेलता है, आप देखें अफ्रीका कंट्री से कितने लड़के आके खेल रहे होते हैं वहाँ पे,
कोई उनके साथ वो रद्द मिले। आप देख रहे हैं जैसे लिवरपूल में साला है, इजिप्ट से गया हुआ है, मगर उसकी जो वेलकम बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां पे आप यूनाइटेड अंडर वन फ्लैग रहते हैं, और आपको अगर यूनाइटेड अंडर वन फ्लैग रहना है तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कैसे दो मुल्कों में जब अनरेस्ट होता है कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका स्पोर्ट्स पर। बट लाला, जब हम बात करते हैं अभी जैसे ये एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ हुआ है, बट मैं देख रही हूँ लोग इस वक्त बड़ा रिलैक्स्ड हैं, लोग बड़ा इस वक्त जो है ना, मतलब मैं जब पाकिस्तानियों को देख रही हूँ कि हाँ जी अगर कोई थ्रेट है, उस थ्रेट को वो अभी उस इंटेंसिटी में शायद इसलिए नहीं फील कर रहे कि मे बी वी फील सिक्योर, कि हाँ जी हमारे बॉर्डर्स इतने सिक्योर हैं, हमें इतना उस पे ट्रस्ट है कि द लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट वी आर अराउंड के ठीक है, मतलब मीम्स बना रहे हैं लोग। हमारे लोग, हमारी कौम इस वक्त परेशान है कि जंग क्यों नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये कि खैर अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो माने में रखे। सवेरा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने क्योंकि पाकिस्तान कोविड में बहुत ट्रैवल किया, मैं LOC, वज़ीरिस्तान, इन सारी जगहों पे बहुत घूमा हूँ, और मुझे फ़ख्र अपनी पाक फ़ौज के ऊपर, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि दुनिया की सबसे टॉप आर्मीज़ के अंदर हमारे सोल्जर्स हैं, जवान हैं, जो इस मुल्क के लिए दिनों रात मेहनत करके ये ऑपरेशन, ये सिचुएशन कोई पहली दफ़ा नहीं है। हम हालत जंग में काफ़ी अरसे से हैं, और हमारी फ़ौज की कुर्बानियों को मेरे ख्याल में उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम रिलैक्स बैठे हुए हैं। अगर वो ना होते या हम एटमी पावर ना होती तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मुल्कों की नज़र इस मुल्क के ऊपर है। आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का हमें एहसास होना चाहिए, हमें फ़लस्तीन से पूछना चाहिए और ममालिक उनसे पूछना चाहिए कि वहाँ पे जब नहीं है उनके पास डिफेंस, उनके पास उनकी वो फ़ौज नहीं है, तो आज उनके हालात क्या हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र महसूस करता हूँ, और अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, और जिस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये लोग, आई थिंक अल्फाज नहीं है मेरे पास। और मैं क्योंकि ख़ुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ ये सारी जगहें, सारे बॉर्डर्स, तो आई थिंक पाक फ़ौज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक मैं और आप आराम से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, सिर्फ इन हमारे सोल्जर्स की वजह से। हम सब इस मुल्क के सोल्जर्स हैं, हम सब सिपाही हैं इस मुल्क के। तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारी 8-9 लाख की फ़ौज नहीं है, हमारी 25 करोड़ अवाम जो है ये पूरी पाक फ़ौज है। जहांगीर खान साहब, जब ये जोश और जज्बा है कि वो लोग ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर सजाए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इतने महफूज तसव्वुर करते हैं अपने आप को, और पैगाम भी है ये, बुनियादी तौर पर आपको लगता है कि फिर ये एक दुनिया को अंदाज़ा इस चीज़ का होना चाहिए कि ये ख़ुद मुख्तार भी हैं और जुर्रतमंद भी हैं और बहादुर भी हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद खड़े हैं। इसमें माशाल्लाह हमारी जो मिसालें पास की आप उठाते हैं ना, तो सबको ये अंदाज़ा है कि ये किस किस्म की कौम है। और जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो हमारी आवाम के हवाले से है या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, सब देखें अपनी जगह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और सब ने, ये दुनिया ने ये देखा है, ये नहीं कि आज पाकिस्तान को आज बना है, इसको बने हुए भी 77 ईयर्स तो करीबन आ गए हम लोग। और ये किस तरह के मसाइलों से हम लोग गुजरे भी हैं, और हमने उसको अबूर भी किया इन चीज़ों से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने की बात नहीं है, दुनिया में ये हमारा मुल्क जो है एक शुमार होता है, और वेल्थ स्ट्रेंथ के हवाले से शुमार होता है, और जो उनको ये भी पता है कि ये लोग किस तरह के जज्बे रखते हैं। तो ये पास की जितनी भी आपने ये चीज़ें देखी होती हैं, जब हुई होती हैं, तो सबको इसका एक एग्जाम्पल मिला होता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है, और मैं इस पे बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी एक आइडेंटिटी भी उसी मुल्क से है कि जिसके बारे में इस तरह सोचा जाता और इस तरह लोग उसको समझते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत से ममालिक में ये चीज़ें नहीं होती, और आज अगर हम सुकून से बैठे हुए हैं, या जो हमारे लोगों के अंदर पीस पाया जाता है, वो सिर्फ यही वजह है कि आपकी हर चीज़ माशाल्लाह हर चीज़ कंट्रोल में है और सिक्योर है। तो ये भी जो सामने वाला है, या जो भी ये करना चाह रहा है, उसको ये पता है कि किन लोगों से इसका पाला पड़ेगा। शाह साहब, जैसे ये आप चूँकि सारी दुनिया में घूमे, जहांगीर खान साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, स्क्वॉश में आपने, ये जो एहसास है
कि हम आज़ाद भी हैं, ख़ुद मुख्तार भी हैं, महफूज भी हैं हर तरीके से, बावजूद इतनी मुश्किलात के पाकिस्तान जीता भी है। पाकिस्तान में कई बरस क्रिकेट नहीं हुई, हम 2009 का वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप जीते, पाकिस्तान को साइड पे लगाया जा रहा था, 11 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान से चला गया। तो ये बहसीत खिलाड़ी जब आप बैठते हैं, यार हम बाउंस बैक करने की अहलियत है इसका मतलब पाकिस्तान में। ये कौम है ऐसी, ये थोड़ा सा सो जाती है लेकिन इनको जगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो जगाना जो जिन्होंने जगाना है वो तगड़े होने चाहिए, वो लीडर्स जो इस कौम को लेके चले, एक डायरेक्शन दे सके। तो मेरे ख्याल में ये कौम बहुत तगड़ी कौम है। सिर्फ एक डायरेक्शन बड़ों की तरफ से आनी चाहिए। हर किस्म का टैलेंट है, हर किस्म का हीरा है इस मुल्क के अंदर। ये जहांगीर खान है, ठीक है ना, ये अगर किसी और मुल्क में अगर होते तो ये सर जहांगीर खान होते, सर जहांगीर, ठीक है ना। Exactly. सर, तो मेरे ख्याल में इस और मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में इससे बड़ा स्पोर्ट्समैन अल्लाह ने जो इस बंदे को इज्जत दी है, जहाँ जाते हैं, इवन कि हम अमेरिका, जहांगीर भाई मेरे साथ जाते हैं, हमारे फाउंडेशन के इवेंट्स वगैरह में जाते हैं हम लोग, आप यकीन करें बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन वगैरह जहांगीर भाई को देख के फ़ौरन एयरपोर्ट्स वगैरह पे कहीं फ़ौरन आते हैं लोग। मेरी वजह से या फाउंडेशन की वजह से नहीं आते, सिर्फ जहांगीर खान की वजह से, इनसे मिलने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटायर हुए हुए भी कितना अरसा हो गया इनको, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के हीरे इस मुल्क ने पैदा किए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे हीरोज हैं जो पाकिस्तान को नहीं जानते लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान को जानते हैं। तो ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात है कि फबीयाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मेरी किस किसने इस मुल्क के अंदर सूरत रहमान जो है ना उतरी पाकिस्तान के लिए है। और वही रहमतें नेमतें वो हैं हमारे सामने। एंड जिस तरह जहांगीर साहब की आपने बात की, लाला, ही इज द फेस ऑफ वर्ल्ड स्क्वॉश। और मतलब जितना हमें फ़ख्र है जहांगीर साहब आप पे, और वो जितना कहा जाए वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। बट थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन जहांगीर साहब। जहांगीर भाई एक ब्रेक का हुआ है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेकते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। लाला, कल लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स नहीं इतना स्कोर कर पाए, जबकि विकेट अच्छी थी, कंडीशंस अच्छी थी, बट पहुंच नहीं सके। क्या लगता है आपको, क्यों, क्या मसाइल थे, क्यों लैग कर रही थी मुल्तान सुल्तान? थोड़े से रन कम थे और रन होने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ कि रिजवान नो डाउट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन रिजवान को जो है वो थोड़ा सा जो आखिरी में 2-3 ओवर में हुआ है वो थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, थोड़ा एग्रेसिव पहले होना चाहिए था, तो टोटल मिल भी जाता है, या अगर आउट हो जाता तो पीछे से प्लेयर्स आ जाते हैं। बाकी शुरू में भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्लो रहा है वो। नॉर्मली वो इतने स्लो नहीं खेलता क्योंकि पोजीशन उसकी ऐसी है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और कप्तान भी है, तो थोड़ा सा उसको एग्रेसिव होना चाहिए था। वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टोटल ये लोग कर सकते थे। सर, जो लाहौर की बॉलिंग है, हारिस को रन्स हो रहे हैं काफ़ी, मजमूई तौर पर आपके ख्याल में उनकी जो कारकर्दगी है वो कुछ परेशान कुन है लाहौर के लिए भी, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है। यार जाहिर बात है, आपके मेन बॉलर्स में से आते हैं पाकिस्तान के लिए, जितनी भी मैचेस जिताए गए, हारिस ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने। यहाँ पे आई नो कि यहाँ पे रन्स हो रहे हैं उसको, और बहुत तगड़े तगड़े मैचों में रन हुए हैं उसको, इतने का बॉलर नहीं है वो। मेरे ख्याल में आपका है तो विकेट टेकर है ना आपका, ठीक है। जैसे शाहीन भी रन बहुत ज़्यादा दे देता है कभी कभार, कभी अच्छी बॉलिंग कर देता है। लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की, आउट नहीं किया लेकिन बॉलिंग एटलीस्ट एरिया उसका अच्छा था, जो समझ आ रहा था मुझे। हारिस का ये है कि थोड़ी सी हारिस को मैंने ये देखा है कि जब वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है, अपनी मर्जी को, बल्कि ऑनेस्टली मैं ये बताता हूँ, मेरी बात भी हुई है, मैं इस तरह कर देता हूँ कि मेरी बात हुई है। और क्योंकि जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो मैं अपनी तरफ से कॉल करता हूँ, गपशप लगाता हूँ उनके साथ। तो वो चाहता है कि वो खुल के अपनी मर्जी से फील्ड ले, अपनी मर्जी से बॉलिंग करे, ऐसे वही कहूँगा। और यार लेकिन जब आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको मेरे ख्याल में किसी को मशवरा देने की जरूरत नहीं है ग्राउंड के अंदर, आपका एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन हारिस को मैंने जो बात की है, मैंने हारिस आपकी इतनी ज़बरदस्त पेस है, आपकी यॉर्कर्स किधर गायब है? और आपको पता है कि एक प्लेयर का मिड विकेट एरिया अच्छा है, उनके पास शॉट ही वही आखिरी के ओवर में, आप उसको उसी एरिया में गेन कर रहे हो। यही गलती शाहीन भी कर रहा था पहले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो। हमारी पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ यॉर्कर्स रही है फास्ट बॉल, और जब
हारिस और शाहीन जैसी फास्ट बॉलिंग पेस हो तो यार यॉर्कर तो बनती है। यॉर्कर पे आप फील्ड लेते हो, आपका स्क्वायर लेग, मिड विकेट, आपका मिड ऑन पीछे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिंगल हो जाएगा और क्या होगा, छक्का मारना कोई आसान काम तो नहीं है यॉर्कर पे। तो ये थोड़ा सा बैट्समैन को देखा करो कि उसकी स्ट्रेंथ है क्या, उस अगेंस्ट उसके जाया करो। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये हमारा, मेरा मतलब है कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, लेट्स सी हम जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट तैयारी जो है वो जरूरी है। एक रेपो होती है नहीं, वो तो न्यूट्रल वेन्यू पे, वो तो पहले से डिसाइडेड है कि हम तो न्यूट्रल। रेपो, हाँ सॉरी, तो रेपो जो है वो प्लेयर्स की, जितने भी हमारे प्लेयर हैं बड़े बड़े, बाबर, रिजवान, फखर, जितने भी है, इनकी रेपो बहुत, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है। तो आई थिंक जब भी ग्राउंड में जाएं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा नाम है, बड़ी मेहनत की है मैंने नाम बनाने के लिए, ऐसे हर किसी से मैं छक्के चौके नहीं खाऊंगा। तो एटलीस्ट वो एफर्ट नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि रिजवान की, देखिए रिजवान की वीकनेस ऐसी है जो कि इस वक्त बच्चे को पता है कि हाँ जी रिजवान एक साइड पे खेलते हैं, रेगुलरिटी में एक साइड पे खेलते हैं, आपको वो चैलेंज करना। बट जहाँ गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, आपको गेम अवेयरनेस दिखाते हुए क्या लाहौर कलंदर्स कल दिखी, वो इस वजह से बिकॉज एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई लाहौर कलंदर्स के लिए कि फ़खर जमान नहीं भी आए रन्स में, फिर भी डाउन दी ऑर्डर आके जिस तरह सिकंदर रज़ा ने और फिर इवेंचुअली डेरिल मिचेल ने भी एक्सेलरेट किया तो जीत हासिल हो गई। क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ ये एसोसिएटेड था, फ़खर रन करेगा तो लाहौर कलंदर जीतेगी। यार ये तो मुझे समझ से बाहर है कि फ़खर रन करेगा तो जीतेंगे। ये तो बाकी बैट्समैन क्या करने आए हैं, 6-7 बैट्समैन क्या करना है हमें, हर एक की कंट्रीब्यूशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फ़खर की इंपॉर्टेंट है। जिस दिन नहीं चलेगा तो नीचे वालों का भी तो काम है ना। फिर साथ में अब्दुल्ला शफी क्या कम क्रिकेट खेला हुआ है, खेल रहा है, कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है। इसने इनके जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ओपनर नईम को, बाकी इमर्जिंग में है, लेकिन खुल के चांस मिल रहा है उस लड़के को, बिल्कुल प्रॉपर चांस दे रहे हैं। वो अब मस्ट है ना किसी इमर्जिंग को खिलाना, तो 11 में जरूरी है ना वो जरूरी है सवेरा। फिर बाकी कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, मैनेजमेंट लेती है या शाहीन लेता है, समझ नहीं आता कि आप आसिफ अली को ओपन, यार वो लड़का 6 नंबर पे बड़ी मुश्किल से परफॉर्म कर रहा था, इस तरह अचानक सवेरा मैंने भी ओपन किए, नया बॉल खेलना। और उसके बाद जब मैं गया हूँ नीचे 6 नंबर पे, 5वें 6 नंबर पे गया हूँ, उसके बाद 1-2 मैचों के लिए मैं खुद जज्बाती हो गए कि यार मुझे ओपन कराओ, मैं देखता हूँ। टोटली डिफरेंट, नया बॉल खेलना कोई आसान नहीं होता जब आप एक दफा छोड़ देते हो। हाँ। आपने आसिफ अली को देखा भी होगा कि कितना लेट जा रहा है, 2-3 बॉलें उसके पैड पे लगी, उसको पता ही नहीं चला कि बॉल आई कहाँ से है। तो आई थिंक इस तरह की डिसीजन ना ले, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन ही रखो उसको। तो बाकी आई थिंक सिकंदर रजा की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि यार वो वाकई उसने अपने गेम को, जब मैं खेल रहा था उसके साथ, तो उस गेम में और अब के गेम में उसका जमीन आसमान का फर्क हो गया। रियल जो टीम मैन है ना वो इस वक्त सिकंदर है। बिल्कुल मशवरे टीम के अंदर अपने आप को बिजी रखता है, फील्डिंग में भी जान लगाता है, बॉलिंग भी आके कर देता है। बैटिंग कितने जबरदस्त छक्के मारे उसने यार, तगड़े छक्के। लाला फिर एक सवाल आता है मेरे जहन में, Please. क्या सिकंदर अगर पाकिस्तान में होते क्या इस तरह नर्चर हो पाते? क्योंकि हम नर्चर नहीं करते लड़कों को सही तरह। सवेरा एक ऐसा टाइम भी होता है ना कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है ना, जब तो और वहाँ पे उनको मौका नहीं मिल रहा था, फिर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे दानिश कनेरिया था, अब उसके टाइम में इमरान भी था, इमरान ताहिर था, बिल्कुल ठीक है। तो दानिश को तो खैर हमने एक्स्ट्रा क्रिकेट खिला दी थी ना, ठीक है, लेकिन वो इमरान, उसको पता है कि मेरी जगह नहीं बन रही, तो टैलेंट ज्यादा होने की वजह से फिर लड़के चले भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं। वो छोटा क्या नाम है उसका, कादिर, उस्मान कादिर, उसको भी इसी तरह ही था। तो आई मीन के मैनेज करना, मैं क्यों कहता हूं कि जो आपकी ए टीम है ना, इस तरह का जो टैलेंट है जो आपको नजर आ रहा है, उसको आप ए टीम शाहीन में खिलाओ, रखो, ग्रूम करो। पीछे जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है उस पाकिस्तान टीम से, उसको पता होना चाहिए कि यार वो पीछे तैयार बैठे हुए हैं भाईजान, मैंने परफॉर्मेंस देनी है, नहीं दूंगा तो पीछे वाला आ जाएगा। मैं ये कंपटीशन पाकिस्तान टीम के अंदर देखना चाह रहा हूँ, जो पास्ट में हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा था। 4-5 दफा 6 दफा मेरे ख्याल में मुझे याद है कि मैंने कमबैक किया टीम के अंदर, नहीं परफॉर्म करते ठक्कर के निकालते थे, फिर हम जाते थे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर टीम में आते थे। तो ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अच्छा, काफ़ी सारे मुश्किलात भी हैं, लोग इधर उधर बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो लाहौर में क्राउड है ये जबरदस्त, इतना खूबसूरत आप लोगों का ग्राउंड, बड़ा मजा आया था जब मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ ऊपर गैलरी में खड़ा हुआ था, ग्राउंड देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और क्राउड, वाओ 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 वाओ। मतलब इतना बड़ा शहर जैसे कराची में इतना क्राउड, आई डोंट नो क्या क्या रीजंस हैं क्राउड के, लेकिन लाहौर के अंदर क्राउड मैंने बहुत ज़्यादा दिल ख्वाम है भाई। तो हर मैच के अंदर
फुल होता है और मजा आ रहा था मैच देखने में। Enjoy, जाहिर और सी बात सबको है। अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बाबर शाहीन सबके नाम, मतलब गेम को एंजॉय करने वाले लोग हैं। गुड। नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह एंजॉयमेंट दिखती है। जिस दिन लाहौर कलंदर्स हारा और पेशावर ज़ल्मी जीती, मगर बाबर आजम क्योंकि उसमें परफॉर्म कर रहे थे, तो उस वक्त भी लाहौर की आवाम बहुत खुश थी। पर लाला, एक आपने अभी नाम लिया और मुझे एकदम से ख्याल आया, मोहसिन नकवी साहब, इस वक्त एक बहुत मुश्किल मरहला है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तरफ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट है जिसको मुसलसल, जिसके लिए भी थ्रेट सामने आ रही हैं कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे कर देंगे, आईसीसी में फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे एक दो चीज़ें, कैसे एक शख्स इतने सारे मुश्किल है, इसमें पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। अब लेकिन जो देखें, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स देनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट देनी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। बंदा एक ही है, बंदा Yes. बाकी मैं बात आगे तक पहुंचा चुका हूँ, बाकी लेट्स सी क्या डिसीजन होता है। लेकिन हाँ, decision क्योंकि हुआ एक दफा ऐसे कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन के बात कर रहे थे, बट पीछे पीसीबी का पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था वन नेशन वन स्पोर्ट। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना सवेरा। अभी एक ही बंदा दोनों इतनी बड़ी डिफरेंट जॉब्स मैं कहूँगा, तो आई मीन के लेट्स सी क्या करते हैं। मतलब मुल्तान के साथ आपको क्या क्या समझ आ रही है, क्यों इस मरतबा उतना ज़्यादा अच्छा नताइज के एतबार से क्यों नहीं कर रहे? मुल्तान सुल्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग हर सीज़न के अंदर बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है। रिजवान ने बहुत अच्छी तरह टीम को लीड करता रहा है। इस बार मेरे ख्याल में प्लेयर्स की अगर चेंजिंग की बात करें तो प्लेयर्स से फ़र्क पड़ा है। उनका जो कॉम्बिनेशन पहले नज़र आता था वो इस बार मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं उम्मीद कर रहा था। अभी भी बुरा नहीं है, टीमें अगर सारी उठा के देख लें तो वेल बैलेंस्ड है। फास्ट बॉलिंग जबरदस्त, स्पिनर्स हर टीम के पास है, बैट्समैन ओपनर्स हर टीम के पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक गलती को बार बार रिपीट करते हो। बल्कि रिजवान की मैं बात सुन रहा था कि आप मौके के ऊपर जब आप कैचेस नहीं करोगे तो फिर आप जीत की उम्मीद नहीं रखो ना। आपको मैचेस तो फील्डिंग जितवाती है, बिल्कुल आपको फील्डिंग जितवाती है। मैचेस टीम का यूनिट फील्डिंग के अंदर नजर आता है। मौके पे आपने कैच ड्रॉप कर दिया, बॉलर का मोराल भी गिर जाता है, फिर पता नहीं वो अगली बॉल किस मूड से करता है, ये भी बड़ा वो है। लेकिन आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि स्टार्ट आपने इतना अच्छा नहीं लिया, लेकिन जब आप ले लेते हो स्टार्ट, देन फिर उसके बाद गलती की गुंजाइश नश्ता। बट लाला, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एंडी फ्लावर का ना होने का पड़ा? क्योंकि पिछले साल भी नहीं थे एंडी, बट वो अभी तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल रहा था। बिकॉज एंडी फ्लावर जो है वो सिर्फ बैठे नहीं रहते थे कोच बन के डग आउट पे, वो सब नंबर गेम चल रहा होता था। रिजवान को पूरा, मतलब रिजवान एक अगर अच्छा कप्तान उभर के सामने आया कि पाकिस्तान के लिए कंसिडर हुआ, वो इस वजह से बिकॉज मुल्तान सुल्तान की जो कैप्टनसी रिजवान कर रहे थे वो था। मगर अब क्या ये लगता है कि पीछे एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा सपोर्ट था रिजवान को? सवेरा मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि कप्तान के ऊपर जो प्रेशर्स आते हैं उनको कम करने के लिए होता है। कप्तान के लिए चीज़ें इजी करता है वो कोच। और एंडी का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है यार। वो इंग्लैंड पता नहीं कितना अरसा कोच रहा है, इंग्लैंड की टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया उस बंदे ने। तो आई थिंक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आई डोंट नो कि अभी तक मैंने खैर जैसे रिजवान ने पहले कहा था कि अब मेरी अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं हो रही और जो मैनेजमेंट कह रही है वैसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में उसी की मर्जी चल रही है, तो रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन ऑनेस्टली सपोर्टिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अभी आपने सिकंदर का जिक्र किया कि जब वो आप उनके साथ खेले और आज के उसके खेल में फ़र्क है, इसका मतलब है कि उसने खुद भी इम्प्रूव किया। हमारे यहाँ ये कमी नज़र आती है, खिलाड़ी खुद भी इम्प्रूव नहीं करने की तरफ नहीं जा पा रहे। डिपेंड करता है इमरान यार, आप शौक कितना शौक है, आप सीखना चाहते हो, आपने कुछ गोल्स हैं कि मैंने इस प्लेयर तक पहुँचना है, ये मेरा रोल मॉडल है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। ऐसे तो बातों में नहीं पहुँचोगे ना, उसके लिए दिन रात मेहनत होती है। तो सीखना, अगर आप ये समझ लो कि यार मैंने सीख ली है, बस अब मुझे क्या बता रहा है सीनियर, मुझे क्या बता रहा है, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, मैंने रन किए मैं पीछे, फिर इसका मतलब ये है कि आप वहीं पर ठहर जाओगे। आगे बढ़ना है तो फिर तो सीखते रहोगे आप लोग कैसे सीखते थे? हम सीनियर से, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती थी। तो अब ये हमारे वाले सीनियर किससे सीखेंगे? क्योंकि वही सीनियर है और वही नहीं, वो भी अभी सीख रहे हैं या जीत रहे हैं या सीख रहे हैं, यही चल रहा है। नहीं सीखना तो पड़ेगा। खत्म क्रिकेट तो मेरा मतलब आप हर दिन ही सीखते हो, हर दिन आपको कुछ ना कुछ।
नज़र आ रहा होता है, समझ आ रही होती है चीज़ों को, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके अंदर तलब कितनी है सीखने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स सबके पास है, लेकिन आपकी जो चाहत है ना, वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहत नहीं है एक चीज़ सीखने की, आप कर ही नहीं सकते वो काम। चाहत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कह लिया कि यार दैट्स इट, मैंने कर लिया, तो बस फिर आपका नीचे आना शुरू हो जाते हो। फिर आप प्रेशर में जहाँ पे आपने करना होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना, आप पे उल्टा और प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जरा रिजवान मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कप्तानी करते करते आए, अब वो कुछ ज़्यादा, आप जब मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं तो उनके बोलने के, चेहरे के तासुरात, फील्ड भी पीछे कर रहे हैं, काफ़ी कैचेस भी उनके फील्डर्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनका अपना भी आपको लगता है कि कुछ थोड़ा दबाव में? दबाव ये तो आई थिंक रिजल्ट से, लेकिन यार अगर आप देखें वो जिस तरह का प्लेयर है वो अपने लिहाज से तो परफॉर्म कर ही रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आपको यहाँ बैठ के ये नहीं कहूँगा कि रिजवान कोई हमारा मैच विनर है। ठीक है, हाँ रिजवान अपने लिए परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, अभी जैसे बाबर है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि बाबर को मैं चाहता हूँ कि वो मैच विनर बन के निकले, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ फिर जिम्मेदार सवेरा बात ये, जब आपके मैच विनर ना हो ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपके पास मैच विनर ना हो तो फिर जिम्मेदारी सबकी आती है। अब बाबर का ये काम नहीं कि वो मैच खत्म करे, ठीक है ना, खत्म करे, क्योंकि आपके पास मैच विनर नहीं, हमें बाबर की लिमिटेशन का पता है कि वो अपने लिए इस वक्त सबसे बेस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम अभी भी वो वाहिद प्लेयर है जो कंसिस्टेंट है, परफॉर्म करता है, लेकिन वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको मैच जितवा के देगा। तो जिम्मेदारी फिर सारे प्लेयरों पे बनती है। जो बॉलर्स हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और बैट्समैन जो 6 तक हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी। कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बड़ी नहीं लेकिन होनी चाहिए। लाला, वैसे जब मैं मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की बात करती हूँ तो यही तो है वो, मतलब आपने कौन सी विकेटें बचा के घर लेकर जानी है, अपना अपना कैमियो खेलें, आए, क्विक रन्स करें, चले जाएं। मतलब क्विक रन्स अगर हर बैटर से आपको 30 क्विक रन भी मिल जाते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। वो वाली चीज अभी तक हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो रही। हम अभी भी वही सोचते हैं डीप लेकर जाओ, जो कि T20 का अब नहीं है। वो डीप वाला काम खत्म हो गया। हाँ। डीप वाला काम खत्म हो गया है। अब आपको चीज़ों को, एवरेज को, रन रेट को आपको मेंटेन करना पड़ता है। आपको यार गोरों की क्रिकेट देखो यार, क्या खेलते हैं। उन्हें पता है कि ओवर के अंदर एक चौका लेना है, बाकी 4-5 सिंगल लेना है। बिल्कुल, उनका माइंड सेट ही अलग है, कैलकुलेट कर लिया ना दिमाग में। हाँ, सवेरा हम लोग हर बाउंड्री के बाद फिर 2-3 बॉल डेड बॉल खेलते हैं, हिसाब बराबर खत्म है। इस तरह नहीं होता। जो पार्टनरशिप्स होती है वो ये है, अगर एक बॉलर बैट्समैन को, अगर एक बैट्समैन बाउंड्री नहीं ले रहा तो एटलीस्ट दूसरा चांस लेता है। तो इसी तरह पार्टनरशिप बिल्ड होती है। अभी जैसे अगर रिजवान की बात करूं, लास्ट मैच में जो खेला है रिजवान, ठीक है, उम्मीद उतनी ही थी, लेकिन जब आप इनिंग खत्म करो तो एटलीस्ट आपका जो स्ट्राइक रेट है ना वो 200 प्लस होना चाहिए। फिर इतनी बॉलें खेलने के बाद अभी कितना होगा उसका, मेरे ख्याल में कितने का किया उसने स्ट्राइक रेट? 150 का है। इतनी बॉलें खेल के 150 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल आखिर तक 20वें ओवर में गया है वो, तो एटलीस्ट 200 तो स्ट्राइक रेट जाते होना चाहिए था। और फिर एक बहुत बात की खुशी इस बात की भी होती है जब आपके साथ एक यंगस्टर खेल रहा हो जो लो ऑन एक्सपीरियंस हो और वो आपसे तेज और कॉन्फिडेंट होके खेल रहा हो, तो फिर लगता है कि आपने इतने साल क्या किया पाकिस्तान टीम के लिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि आज होंगे एक्शन में, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कल जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स ने जो है वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जीत हासिल की। लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है? ऑलमोस्ट आधे मैचेस तो सारी टीम्स के हो चुके हैं एक्सेप्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि आज हमें मिलेगी आपको जो है एक्शन में। सो पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अनबीटेबल, कोई रोक सके तो रोक ले। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 5 मैच जीत के टॉप पे बैठी हुई है। लाहौर कलंदर्स ने 6 में से 3 मैचेस जीते। ऑन द सेकंड नंबर कराची किंग्स 6 में से 3 ऑन द थर्ड नंबर बट विद अ नेगेटिव नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 जीत के चौथे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 4 मैचेस खेले। एक एडवांटेज उनको यहाँ पे है कि उनके नंबर ऑफ मैचेस कम है कंपेयर टू अदर टीम्स। 2 मैचेस जीते हुए हैं एंड नेगेटिव नेट रन रेट उनका भी है। मुल्तान सुल्तान्स, पता नहीं कौन जिताएगा मुल्तान सुल्तान्स को। 6
मैचेस हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के, और सिर्फ एक वो मैच जो कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स ने खेला था, वहां जीत हासिल की थी। मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं लाला, मुल्तान सुल्तान्स का तो सफ़र यहीं ख़त्म होता हुआ लगता है। लेकिन क्यों सवेरा, अगर आपने अभी से हार मान ली तो फिर तो कुछ नहीं है। आप अपने मैच बाय मैच जाओ, मैच जीतो और चारों मैच अगर आप जीतते हो, ठीक है ना, तो हाँ, तो आप 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके। इसी तरह क्वेटा है, पेशावर है, कराची है, लाहौर है, अभी सेकंड नंबर की पोजीशन किसी की कंफर्म नहीं है जी। तो चांसेस हैं, मौके हैं, आप बिल्कुल आउट नहीं हो, कोई टीम अभी से आउट नहीं है, मैचेस काफी बाकी हैं। हाँ, इस्लामाबाद को कह सकते हो कि नंबर 1 है इस वक्त फिलहाल, लेकिन बाकी हर टीम के पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आने के चांसेस हैं। मतलब जितने भी मैचेस बाकी हैं, अच्छे मैचेस की तवक्को है। सबको पता है कि अभी किसी की टेबल ओपन है, टेबल ओपन है, बिल्कुल टेबल ओपन है, बिल्कुल। 4 टेबल ओपन है और दिलचस्प मुकाबले हो सकते हैं। मजेदार मुकाबले होंगे, मतलब टीमें वो करेंगी, फाइट करेंगी अपने लिए अच्छी पोजीशन बनाने के लिए। मुशी भाई, इस वक्त अगर आपके ख्याल में क्या कह रहे होंगे मुल्तान को, कैसे बाउंस बैक किया जा सकता है? मुशी भाई अगर होते हैं, मुशी भाई को अपनी फिक्र करनी चाहिए पेशावर की। ओह सॉरी, मुल्तान को क्यों कहेंगे, मुशी भाई तो पेशावर को कहेंगे ना। पेशावर में मुशी भाई ने के टाइम में अच्छा मुल्तान ने बड़ा जबरदस्त वो किया है। इस वक्त पेशावर के साथ है तो मुशी भाई अपने दे रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, व्हाई नॉट, शुड बी। बट लाला, एक चीज जो कि मैं बहुत दफा बहुत लोगों से डिस्कस करती हूँ, हम क्यों बाबर को विक्टिम बना देते हैं? बाबर बेचारा, बाबर को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं इसलिए बाबर नहीं। बाबर जितना बड़ा खिलाड़ी है उतनी ही तो थिक स्किन होनी चाहिए कि कोई कुछ कहता है तो कहे, मैंने जवाब बल्ले से देना है। क्यों हर कोई, आपको रमीश राजा दिखते हैं, वो कहते हैं जी आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इसलिए आप क्या फील करते हैं? ये क्यों इस तरह हमने बाबर को वो सॉफ्टी बना दिया है कि वो एक स्टफ टॉय से हैं और जिसकी जो मर्जी आएगी, जो आके बोलेगा तो बाबर को उसका फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा प्लेयर है, हमारे मुल्क का हीरो है वो लड़का, और मेरे ख्याल में आईसीसी की रैंकिंग में वाहिद वो प्लेयर होगा पाकिस्तान का जो इतना अरसा टॉप पे रहा है वो। बिल्कुल। तो आई थिंक कि बाबर खुद एक यहाँ पे ना सवेरा कैरेक्टर्स जो है ना यही नज़र आते हैं कि यार प्रेशर में किस तरह अपने आप को उठाना है और मुझे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, बाबर की एक अच्छी आदत है, बाबर को जितना मैं जानता हूँ, बाबर वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा तमीज़दार लड़का है, इज्जत वाला लड़का है। हाँ, अगर आप उनकी सोशल मीडिया की टीम की बात करें, जो मैं नहीं समझता कि वो किसी को ओन करता होगा, लेकिन उनकी जो फ़ैन क्लब वगैरह जो बने हुए, जिस तरह या पीआर कैंपेन्स चलते हैं या मैनेजमेंट चलवाती है उसकी, वो थोड़े से नेगेटिव सोच, कुछ उसमें बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हर एक की तरफ से नज़र आता है, हर एक की तरफ से नज़र आता है। तो सोशल मीडिया का प्रेशर तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो एक अलग दुनिया है। बिल्कुल, वो अगर आप ऑन हो तो आप उस दुनिया में हो, साइड पे रख दो तो वो दुनिया है ही नहीं। आपकी अपनी दुनिया है। आप परफॉर्मेंस से जो आप, मैं कहता हूं हमेशा, थप्पड़ किसी को भी मार सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेज है। और बाबर बड़ा परफॉर्मर है यार, उसने हमारी आदत है, हम जो कभी बार बात कर देते हैं वो उसने हमारी इतनी आदत लगा दी, क्योंकि इतना, मैं बार बार कहता हूं कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो कोई आया ही नहीं है, कोई बैट्समैन ही नहीं है, जितने भी हमारे पास के टॉप प्लेयर्स क्यों ना हो, टॉप की बात कर रहा हूं, इतना कंसिस्टेंट कोई प्लेयर आया नहीं है जितना बाबर आजम। तो आदत बिगाड़ दी ना, आदत बिगाड़ दी है बाबर ने हमारी। तो हम चाहते हैं कि बाबर हर मैच में ही करे और वही जीतवाए। ये जो जितवाने वाला था, वो एपिसोड मैंने बहुत पहले कह दिया था कि आप बाबर से उम्मीद ना रखो कि वो आपको मैच जितवा के देगा। हाँ, वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए, ये मैंने हमेशा कहा है, उसको सपोर्ट किया मैंने। और एक बीच में ऐसा पैच आ गया था कि बाबर से बिल्कुल नेशनल मतलब इंटरनेशनल मैचेस में रन ही नहीं हो रहे थे, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहे थे। लेकिन हमें ऐसे प्लेयर को, खासतौर पर जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए, उसको सपोर्ट चाहिए। हमारे जिस तरह बाबर को चाहिए, इसी तरह हर प्लेयर को सपोर्ट चाहिए, लेकिन सामने से भी रिस्पांस फिर परफॉर्मेंस की शक्ल में लाला सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कहा आपने। सपोर्ट हम करते हैं बिल्कुल। और दूसरा ये कि देखिए, लड़ना तो, परफॉर्म करना तो ये तो आपका काम है। इस मुल्क के अंदर हमने बड़ी क्रिकेट खेली है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल बहुत ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस वक्त जवाब देने से बेहतर होता था, मेरा पठान दिमाग था तो मैं रुकता नहीं था, जवाब दे भी देता था। लेकिन कोशिश ये होती थी, सोच ये होती थी कि यार मैं परफॉर्म करके जिसको खामोश करूँ। तो जो कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से खामोश करते हैं लोगों को। इधर उधर से दाएं बाएं से भी आवाज़ें आती थी कानों में कि ये वो ये कह रहा है, उसने ये कह दिया आपके बारे में, उसने ये कह दिया है। हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं। अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या है, ये सब कुछ है।
नहीं, और अगर आप नहीं भी देख रहे तो जो दोस्त यार हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं कर clips देते ना, हैं, काट काट के, आपके और क्लिप्स वो। भिजवा देते हैं, इसने ये कह दिया लाला तुम्हारे बारे में, इसने ये कह दिया, मैंने कह दिया तो मैं क्या करूं, मैं उसको चुप तो नहीं करा सकता ना यार, कहने दो उसको, एंजॉय करने तो कोई मसला Kai, prediction time. Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators would be in action tonight. Which is your team, Lala? यार सवेरा, मैं तो जब भी पेशावर के मैच होता है पेशावर को ही सपोर्ट करता हूँ। जीत जाती है तब। हाँ, जीती नहीं है वो लेकिन मैच अच्छा होना है, इन दोनों को पता है कि मैच की इंपॉर्टेंस क्या है। जिस तरह लास्ट मैच मुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, खैर बाकी मैचेस भी इंपॉर्टेंट है सारी टीमों के लिए, लेकिन आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर एक की कोशिश ये होगी कि जीतते रहे ताकि ऊपर पोजीशन कंफर्टेबल हो जाए, इजी। So your team Peshawar Zalmi. आई गो विद पेशावर, यस। Quetta Gladiators. My team Peshawar Zalmi as well, and let's see, क्योंकि बाबर अब फ्लो में दिख रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनकाउंटर होगा वो होगा मोहम्मद आमिर और बाबर आजम जब एक दूसरे के आमने सामने फिर आप आएंगे। सोशल क्या? मीडिया पे बैठ गए, फिर सोशल मीडिया की नहीं, ये चीज़ है। सोशल मीडिया नहीं है, ये वो राइवलरी है जो कि होनी चाहिए पीएसएल में। गुड है, हम मिस कर रहे थे ये राइवलरीज ना, बिल्कुल, ये अच्छी है कि मैचअप्स जो है वो जरूरी है, बट विद दैट जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। लाला, थैंक यू, बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया much, फॉर सवेरा, बीइंग हियर, इमरान। और सवेरा पाशक को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।